चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी खूबसूरत जगह रानीखेत की शांत वादियों में। अच्छा, कभी सोचा है कि इसका नाम रानी का मैदान क्यों पड़ा? देखिए, हम सब अपनी रोज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा ब्रेक तो चाहते ही हैं ना, बस कुछ पल का सुकून मिल जाए। और शायद रानीखेत ही वो जगह है जिसकी हम सबको तलाश है। नाम से ही कितना कुछ पता चल जाता है, रानी का मैदान। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस जगह की पूरी पहचान है। मतलब प्रकृति की गोद में बसी एक एकदम शांत और दिल को छू लेने वाली जगह। तो हर खूबसूरत जगह के पीछे ना कोई कहानी जरूर होते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं रानीखेत के नाम के पीछे की वो दिलचस्प कहानी और इसका इतिहास। कहानी कुछ यूं है कि कुमाऊं की रानी थी रानी पद्मिनी। वो जब यहां आईं तो यहां की शांति और खूबसूरती पर बस फिदा हो गईं। इतनी पसंद आई उन्हें ये जगह कि उन्होंने यहीं अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। और बस उसी दिन से इस जगह का नाम पड़ गया रानीखेत, यानी रानी का मैदान। तो ये सफर बड़ा दिलचस्प है। एक रानी की पसंदीदा जगह से कहानी शुरू हुई और 1869 आते आते ये जगह ब्रिटिश सेना की एक छावनी बन गई। और देखिए, आज भी ये कुमाऊं और नागा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है। इससे पता चलता है कि ये जगह हमेशा से कितनी महत्वपूर्ण रही है। और मजे की बात यह है कि उस दौर की छाप आज भी जिंदा है यहाँ की इमारतों में। जब आप शहर में घूमेंगे ना, तो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बहुत खूबसूरत नमूने मिलेंगे। सच में, यही चीजें तो इस जगह को एक अलग ही फील देती हैं। अच्छा, तो इतिहास की बातें तो हो गईं। अब देखते हैं कि आज के समय में रानीखेत में घूमने फिरने के लिए क्या-क्या खास है। देखिए, रानीखेत सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के बारे में नहीं है। यहाँ की हवा में एक अलग ही एक आध्यात्मिक शांति है। सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर की। यहाँ एक अनोखी परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग घंटियां चढ़ाते हैं और वहां आपको हजारों घंटियां दिखेंगी। क्या नज़ारा होता होगा। पास में ही राम मंदिर है और हेड़ा खान बाबा जी का मंदिर भी है, जो बहुत ही शांत और सुकून देने वाली जगह है। और अब आते हैं रानीखेत के उस जादू पर जो हर किसी का दिल जीत लेता है। यहाँ के कमाल के प्राकृतिक नज़ारे, जैसे कि चौबटिया गार्डन्स फलों के बागानों के लिए फेमस है। और फिर है मजखाली और उपट जैसे जगह हैं जहाँ से हिमालय का जो व्यू मिलता है ना, वो बस देखने लायक होता है, भुलाया ही नहीं जा सकता। जरा सोचिए, आप चौबटिया गार्डन में हैं और सामने बर्फ से ढकी दंदा देवी, त्रिशूल और नीलकंठ की विशाल चोटियां चमक रही हैं। ये एक ऐसा सीन है जो सच में आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। अरे, और जो लोग स्पोर्ट्स के शौकीन हैं उनके लिए भी यहाँ कुछ बहुत स्पेशल है। पता है क्या? रानीखेत में एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक है। सोचिए, पहाड़ों के बीच गोल्फ खेलने का एक्सपीरियंस कितना शानदार होगा। तो चलिए आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस चीज को महसूस करते हैं जो रानीखेत को रानीखेत बनाती है। यहाँ का माहौल, यहाँ की प्रकृति। जब आप यहाँ पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है यहाँ की एकदम साफ सुथरी सड़कें। ये छोटी सी बात लगती है, पर यहीं से उस शांति और सुकून की शुरुआत होती है। फिर आती है बारी यहाँ की ताज़ी हवा की। जब आप एक गहरी सांस लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे फेफड़ों में एक नई जान आ गई हो। शहर के धुएं और प्रदूषण से एकदम अलग एक रिफ्रेशिंग एहसास। और फिर चारों तरफ देवदार के घने जंगल। ये जंगल सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनकी वजह से ही यहाँ का पूरा माहौल इतना शांत और इतना ताजगी भरा लगता है। तो ये साफ सड़कें, ताज़ी हवा, घने जंगल, ये सब मिलकर कैसा एक्सपीरियंस बनाते हैं? रानीखेत में होने का असल मतलब क्या है? मतलब रानीखेत सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां आप सच में गहरी शांति महसूस कर सकते हैं और नेचर के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शहर की भाग-दौड़ और शोर शराबे से दूर भागने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी आकर सुकून के कुछ पल बिता सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, शहर की इस दौड़-भाग के बाद रानीखेत जैसी जगह पर जाकर उस शांति को महसूस करना कैसा लगता होगा? शायद इसका जवाब तो वहीं जाकर ही मिलेगा।